मास्टर रणबीर और मंडली की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और रही बात गाने बजाने की, जैसे भी बड़े बुजुर्गों के सत्संग से आप जैसों के सहयोग से दो चार बातें करेंगे, उन्हीं को दोहराते हुए आपका मनोरंजन करवाने की कोशिश करेंगे। और ये मेरी बहुत ही अच्छी लाडली पुत्री इस मंडली को इक्यावन रुपये से मान सम्मान लेती है। बार बार धन्यवाद का धन्यवाद। और रही बात आपके बीच में गाने की, देखना वैसे तो सेक्टर 52 में 2 मिनट और इस कॉलोनी के बीच में खड़ा होने का और गाने का सौभाग्य, क्योंकि ये हमारा परिवार है और इसमें हरियाणवी संस्कृति को भाई साहब थोड़ी देर सरदार रिक्वेस्ट, 2 ही बातों का राउंड है। अगर आपको ये लगता है मेरा टाइम ज्यादा हो गया तो आप बेशक तो उतार सकते। नहीं सर, चलने दो आप। तो ये हरियाणवी संस्कृति की झलक, राग रागनी, ये हमारे चंडीगढ़ में हमारे परिवार हैं जो आगे बढ़ाने में इसको दिन प्रतिदिन जैसा भी छोटा कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम अपनी भूमिका निभाते हैं। बैठ जाओ भाई, नमस्कार है। और हमारी सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारी गुड़िया के जन्मदिन के ऊपर पे ये कार्यक्रम, बाकी इतने ना खोल पल्ले करया करे कारण लड़का हुआ है तो बड़ी खुशी मनाई जा है, लेकिन ये कलयुग का समय है। औरत को भी प्रकृति 2 तरह की है, जिसमें एक तो हम अपना जीवन यापन करते हैं, हवा लेते हैं, जल पीते हैं, अग्नि का प्रभाव देखते हैं, लेकिन मेरे प्रिय सज्जनों, एक प्रकृति वो माँ होती है, वो औरत होती है, चाहे वह बेटी हो, चाहे हमारी बुआ और चाहे हमारी बहन, जिससे ये जीवन की, इस संसार की रचना होती है। तो यहीं से भाई आज हमारी गुड़िया का जन्मदिन है, लेकिन ये बताया कि भाई ये औरत होती क्या। देखो गाने वाले तो पता नहीं क्या क्या गा जाते हैं, लेकिन आप जिसों का सहयोग है और मैं तो वही बात सुनाने की कोशिश करूंगा कि जहां से हमारे संसार की रचना होती है। तो कैसे क्या फरमाई बात में, तो एक रागनी 2 ही बातों का राउंड है। और आज हमारे बीच में हमारे भाई कप्तान बिसानिया मत उनको सुनने के लिए आया था कि मास्टर जी कप्तान भाई साहब आ रहे हैं। मैं जरूर चलूंगा क्योंकि मैं भी चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है। और भाई ने बताया कि वह अंतरराष्ट्रीय फलाना कलाकार ना, ये अपने परिवार की, अपने समाज की पहचान होते हैं। क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद था, मैं स्टेट को कवर करके और नेशनल में गाने के लिए मेरा को मौका मिला। इसके लिए मैं पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ। तो कैसे एक बात कि ये प्रकृति कहाँ से चलती है, आजकल क्या हो रहा है हम देखते हैं, तो गौ माता की जय बोल, को भारत माता की जय, लेकिन उस माता ने जय है जिसके ऊपर प्रहार हो रहा है। तो कैसे क्या बताया।
शक्ति हमारे बहुत ही आदरणीय अमृताई जी 51 रुपये से मान सम्मान व्यक्ति हैं। और मेरे बड़े भाई धर्मवीर जी देखना संस्कृति, अपनी संस्कृति को निखार कैसे आता है। संस्कृति में निखार ही आता, चाहे हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे हिमाचल से हो, लेकिन अपने कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। यहाँ पर सारे हमारे 50-60 साल के व्यक्ति हैं, लेकिन ये भी अहम बात है कि हम अपनी संस्कृति को उजागर करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारे जगदीश डालिया जी बहुत ही आदरणीय, काफी नाम पहले सूरपीसी और मान सम्मान करते बड़े भाई, संस्कृति प्रेमी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। मेरे छोटे भाई बहुत ही अच्छे हरियाणा के मशहूर कलाकार कप्तान मिसानिया जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बड़े भाई का जगत था धर्मवीर जियों का, चाहे चंडीगढ़ में कोई कलाकार आ जाए लेकिन इनकी हाजरी पर काफी नाम पहले 100 रुपये से और मान सम्मान देते हैं। और जिन साथियों ने और मान सम्मान किया, किसी ने 51 रुपये से, किसी ने 200 रुपये से, किसी ने 100 रुपयों से, सभी का बार बार धन्यवाद किया जाता है। छोटे भाई रामेर कौशिक जी बहुत अच्छे कलाकार 100 रुपये से मान सम्मान देते हैं, सभी को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बड़े भाई श्री सतवीर सिंह सालावास से बहुत ही अच्छे कलाकार बड़े भाई हैं, भाई ने सुनकर हम सीखे हैं। और चंडीगढ़ में कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो भाई के बड़ी सहभागिता रहती है। 100 रुपये से छोटे भाई का मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद का धन्यवाद। खड़े होकर जब श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, भाईचारे को देखकर और गांडी छोड़ दिया। कहा कि हे केशव, क्या मैं उससे लड़ूं जो मेरे सामने मेरे दादा भीष्म खड़े हुए? क्या मैं अपने गुरु द्रोण से लड़ूं? क्या अपने सगे संबंधियों से लड़ूं? क्या अपने अनुजों से लड़ूं? सभी तो अपने हैं। नवलर छतरी जब उस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो छाती पाट भैया न मारते, लेकिन आज अपने समाज को देख कर अपना गांडी छोड़ने लगे। जो बोला है केशव, सभी तो अपने हैं, किस किस को मारूं? लेकिन सजनों, श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे। यह बोला रे मारने वाले, तेरे को तो पता ही नहीं कि कौन किसको मारने वाला है।
का पता ही नहीं। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और लेकिन जिस औरत की बात करते हो वो एक प्रकृति है और प्रकृति से संसार चलता है। एक प्रकृति तो यह है जिसमें हम अपना जीवन यापन करते हैं और एक प्रकृति औरत को बताया। तो कैसे, क्या बताया? कभी फुलवारी बन सबके मन को हर्षाती हूँ। मेरा इस दुनिया में दर्पण बन के सबको रूप दिखाती हूँ। कभी रामायण महाभारत ग्रंथों का सार कहाती हूँ। समाज कहलाता है, लेकिन मैं नहीं कहती। क्यों? क्यों यहाँ पर अपने बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं और नौजवान साथियां कई दे रहे नहीं। जब यूं गरवासा चल रहा है ना, जब वह 40 की उम्र होली है, जब न्यू बेरा पटया गृहस्थी के है और गृहस्थी चलती कहाँ से है? क्योंकि जब वो 40 तक लगा जो 25-40 साल से में ना, उसमें तो उस रोगाई ने बात करना बेरा छोटी छोटी बातों के ऊपर आता है। लेकिन जब वो 40 साल का एडा आ जाता है, जब इंसान को पता चलता है कि यूं करवासा चाल करे तरह है, कैसे क्या बताया?
धन्यवाद और चौथी कड़ी में बताया कि भाई अरे मूर्खो, मैं बताती हूँ कि मर्द क्या होता है। नवोली के तो वहम मर गया है कि असली मर्द कौन होता है। देखना